इस प्रकार गुरुदेव सूक्ष्म अति सूक्ष्म हमारी यात्रा करा रहे हैं। अंतवाहक शरीर पर चढ़े हुए कई जन्मों के संस्कार और पटल निवृत्त होते जाते हैं। वाणी के उपदेश से भी मौन का उपदेश और मौन रहकर संकल्प से गुरु लोगों की विशेष कृपा हमारे भीतर काम करती। हमें उस समय पता भी नहीं होता कि मौन से कितना लाभ होता है। और उन गुरुओं की सूक्ष्म कृपा कैसे काम करती है, उसका प्रारंभ में हम लोगों को पता भी नहीं होता। वो हजारों मील दूर होने पर भी काम करती है, नजदीक होने पर भी काम करती है। उनकी कृपा बोलने पर तो काम करती ही है, लेकिन मौन में भी जब होते हैं तो विशेष काम करती है। मौन के संकल्प की अपेक्षा बोलने का संकल्प कम सामर्थ्य वाला होता है। मौन की आत्मवृत्ति, मौन में बैठकर आत्माकार शांत होने की अपेक्षा बाहर के क्रियाकलाप छोटे हो जाते हैं। सूक्ष्म परतें उतारने के लिए सूक्ष्म साधनों की जरूरत पड़ती है और वह घटनाएं मौन में, शांति में घटती है। शिष्य जब आगे बढ़ता है तब उसे ख्याल आता है कि कितना सारा परिवर्तन हुआ। मंत्र गुरु, निषिद्ध गुरु, वर्णाक्षर गुरु, कारणाख्य गुरु, ये सब गुरु का बयान हम लोगों ने गुरु गीता में सुना। बाद में ये भी सुना, जलानाम सादरो राजा यथा भवति पार्वती। गुरु नाम तत्सर्वेषां सद्गुरु परमो, जो सत्य स्वरूप परमात्मा तत्व का बोध दे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वस्वरूप में जगे हैं, उन पुरुषों की प्राप्ति अति कठिन है। ऐसे सद्गुरु लोग मिलते हैं तो हमारा आमूल परिवर्तन हो जाता है। देह ध्यास गलने लगता है, चित्त सतपद में विश्रांति पाने लगता है। जैसे माँ बालक को कभी पुचकारती है, कभी खिलवाड़ खिलाती है, कभी डांटती है, कभी धमकाती है, कभी किसी ढंग से, कभी किसी ढंग से उसका लालन पालन करती है। वो तो माँ की अपनी प्रकृति है। लेकिन गुरु सजाग स्वरूप में स्थित जो महापुरुष हैं, वे लोग भी हमको कभी किसी रूप से, कभी किसी ढंग से हमारा लालन पालन, आंतरिक लालन पालन करते हैं। और उनका पूर्व आयोजित कोई प्रोग्राम नहीं होता है कि ये करना है, वो करना है। जिस वक्त जिस कारण क्रियाकलाप से हमारा उत्थान होता होगा, उस समय वे परम गुरु हमारे से उस प्रकार का व्यवहार करेंगे और उस ढंग से हम पर बरसते हैं। जैसे चतुर वैद्य डॉक्टर अपनी निगाह में
पेशेंट को रख के किस वक्त कौन से डोज की और किस इलाज की जरूरत है करते हैं, ऐसे ही हमारे आंतरिक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए बाहर की तंदुरुस्ती बिगड़ती तो दवाई, गोलियां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, ऑपरेशन आदि करना पड़ता है। लेकिन भीतर की जो सदियों की पुरानी लड़थड़ाती तंदुरुस्ती है, युगों का जो रोग है जन्म मरण का, उस रोग को निवारण करने के लिए वे परम गुरु भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि, उपचार, संयम या छूटछाट का उपयोग करते हैं। और साधक की जैसी प्रकृति होती है, उस वक्त उस साधक को गुरु उसी प्रकार के भासते हैं। और हर एक साधक के अपने संस्कार हैं, अपनी योग्यता अयोग्यता है, अपनी मान्यता और पकड़े हैं, और अपनी देखने की दृष्टि है, अपनी सोचने की दृष्टि है। हर साधक को अपने सद्गुरु के प्रति अपने ढंग का आदर, मूल्य, अहोभाव अथवा लड़थड़ाती श्रद्धा आदि हुआ करते हैं। साधक जब प्रारंभ ऐसे ब्रह्मवेताओं के श्री चरणों में आता है, उस समय जो उनको देखता है और उनकी योग्यता मापता है, वो अपने ढंग की होती है, छोटी सी। साधक ज्यों-ज्यों संतत्व के नजीक जाता है, ज्यों-ज्यों साधक पर सद्गुरुओं की कृपा बरसती है, सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं। और ज्यों-ज्यों बुद्धि साधक की शुद्ध करते हैं गुरुदेव, ज्यों-ज्यों साधक का अंतःकरण शांत होता है, ज्यों-ज्यों साधक के तन और मन के विकार क्षीण होने लगते हैं, त्यों उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और त्यों ही सतगुरु का महत्व वो समझता जाता है। जब साधक में रजोतमो फिर से आ जाता है तो उसके जीवन में महत्व का, सद्गुरु के सानिध्य का, सद्गुरु के उपदेश का प्रभाव थोड़ा सा हिल जाता है। लेकिन जब सतोगुण बढ़ता है तो फिर उसके चित्त में सद्गुरु तत्व का वो शुद्ध विशुद्ध संचार निखरने लगता है। चतुर साधक रजोतमो गुण बढ़े नहीं, उसकी सावधानी रखता है। अगर रजोतमो गुण आ जाता है तो सतर्क होकर गुरु निर्दिष्ट मार्ग से उस रजोतमो गुण को वो क्षीण करता है, दबाता है। ज्यों-ज्यों साधक सजाग रहता है, गुरु की कृपा अनिवार्य है, लेकिन साधक का पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। सूर्य नारायण की कृपा अनिवार्य है खेती होने के लिए, लेकिन किसान की सजगता भी अनिवार्य है। किसान का परिश्रम और किसान की सजगता अनिवार्य है, तब खेती फलती है। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा अनिवार्य है, लेकिन साधक का साधन भजन में उत्साह और पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। और किया हुआ साधन भजन, की हुई सात्विकता, की हुई आध्यात्मिक यात्रा कहीं बिखर न जाए, उसकी सजगता भी साधक के लिए अनिवार्य है। अभी नन्हे मुन्ने पौधे हैं, अभी खेत उभरा है, उसकी रक्षा कर, नहीं तो बकरे, गाय, ढोर, ढांखर उसे कुचल देंगे, नष्ट कर देंगे। अथवा तू सिंचाई नहीं करेगा, खाद पानी का ख्याल न रखेगा, तभी भी खेत लहलाने से इनकार कर देगा। ऐसे ही ऐ साधक, तू अपने दिल के खेत में ब्रह्म विद्या की सिंचाई करता रहना, जिससे आत्मज्ञान का फल लगे
और ये सिंचाई तब तक तू करता रहना, बाढ़ तब तक बनाता रहना, सजगता से बाढ़ की निगरानी करते रहना, जब तक तुझे वो अमृत पद की प्राप्ति न हो। ये संसार कंटीला मार्ग है। जैसा हरा खेत होते ही ढोर ढांखड़ आ जाते हैं, छोटे मोटे जीवाणु भी आ जाते हैं, किसान फिर दवाइयां छांटता है। अकेली दवाइयों से भी खेत की रक्षा नहीं होती, साथ में बाढ़ को भी सुरक्षित करता है, मजबूत करता है। बाढ़ और दवाइयों से भी पर्याप्त काम नहीं होता है, खेत को पानी भी देता है और खाद आदि भी देता है। 4 पैसे का अनाज पाने के लिए वो सब प्रकार की सावधानी रखता है। ऐ साधक, विश्वनीयता को पाने के लिए तू भी सावधान रहना भैया। जगतनीयता को पाने के लिए तू भी सावधान रहना। तू भी अपनी संयम की बाढ़ करना, तू भी साधना के भिन्न भिन्न प्रकारों की सिंचाई करते रहना, और साथ में देखना कि कहीं मान बढ़ाई अथवा दुख सुख के बाहर के थपेड़े आकर तेरे इस साधन रूपी खेत को तो उजाड़ नहीं रहे हैं। और तू जब जब मौका मिले एकांत में जाना, एकांतवास करना, अल्प देखना, अल्प सुनना, अल्प बोलना। बाकी का समय तू अपनी उस खेती का ख्याल करना। जैसे किसान घर छोड़कर खेत में ही खाट डाल देता है, जो जो खेत उभरता है, दाने लगते हैं, डोडे लगते हैं, त्यों त्यों किसान अपनी जवाबदारी अधिक महसूस करता है। ऐसे ही प्रारंभिक साधक भले ही जवाबदारी न महसूस करे, साध्य को पाने के लिए सुरक्षा की बाढ़ न करे, लेकिन जो कुछ 4 कदम चल पड़े हैं और जिन्हें वो आत्मज्ञान का फल लगा हुआ महसूस हो रहा है, जिनको शांति, प्रेम और आनंद का एहसास हो रहा है, जिनको युगों की थकान मिटने का एहसास हो रहा है, जिनके दिल में उस दिलभर दाता की, उस ब्रह्मवेता की सूक्ष्म करुणा कृपा तरंगित हो रही है, जिनका सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म साधना में प्रवेश हुआ है, जो केवल बाहर के उपदेशों से ही नहीं लेकिन अंतर मन से, अंतर यात्रा से पवित्र हुए हैं, ऐसे साधक घर से खटिया हटाकर खेत में खटिया डाल देते हैं। जैसे किसान घर की खटिया लाकर खेत में डाल देता है खेत की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे ही बाहर के लोकाचार के चिंतन की खटिया हटाकर ब्रह्म चिंतन के खेत में अपनी खटिया रख देना। आत्मचिंतन के खेत में, आत्म प्रीति के खेत में अपनी खटिया धर देना, ताकि उठना भी खेत में, बैठना भी खेत में, चलना भी खेत में और सोना भी खेत में हो जाता है। जो खेत लहलाता है, फल देने के करीब होता है, त्यों किसान घर पे जाने का टाइम कम कर देता है, खेत में ही भोजन मंगा लेता है। ऐसे ही ए साधक, तू भी अपना खान पान, रहन सहन साधनमय बना दे। किसान 4 पैसे के धान्य के लिए इतनी कुर्बानी करता है। ऐ मेरे प्यारे वत्स मित्र साधक भैया, तू तो अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक रूपी आत्मज्ञान के फल को पाने के लिए सजग रहना, क्योंकि तेरी मोड़ी किसान की अपेक्षा बहुत ऊंची है। तेरा प्राप्ति का लक्ष्य किसान से अनंत गुना बेमाप ऊंचा है, इसलिए तू सावधान रहना।
तू हजारों माइल दूर होगा तभी भी तू याद रख, तेरे गुरु की कृपा तेरी सहाय में रहेगी। शिष्य कहता है कि गुरुदेव मुझे अनुभव है, जब जब मैं थका हूँ, निराश हुआ हूँ, हताश हुआ हूँ, क्षण भर में ही आपकी स्मृति लाकर थोड़ा ही अंतर में आपकी ओर आया हूँ तो वहीं से आश्वासन मिला है, मार्ग मिला है, प्रेम मिला है, पुचकार मिला है। गुरुदेव जब मैं फिसला हूँ, मनमानी की है, तब तब तुम्हारी डांट मिली है, तुम्हारी कड़ी नजर दिखी है। और जब जब मैं तुम्हारी करुणा कृपा के अनुकूल चला हूँ, तब वे ही कड़ी नजर मीठी मधुर नजर हुई है। तुम्हारी कड़ी नजर भी हमारे घड़तर के लिए है और तुम्हारी मीठी निगाहें भी हमारे घड़तर के लिए है। तुम्हारा बोलना भी हमारे कल्याण के लिए है और तुम्हारा चुप होकर सूक्ष्म मदद करना भी हमारे कल्याण के लिए है। इस प्रकार की अब अनुभूतियां हो रही है। हे ब्रह्मवेता गुरुदेव, हे आत्मरामी मेरे सद्गुरु, तुम न जाने किस किस प्रकार हमारा लालन पालन करते हो, न जाने किस किस प्रकार तुम्हारा कोई पूर्व आयोजन नहीं, लेकिन हर अदा, हर अंगड़ाई, हर इलचाल, चाहे फिर हाथ की एक्शन हो, चाहे निगाहों की, नैनों की छटाएं हो, चाहे बोलना हो, चाहे चुप होना हो, हम लोगों को न जाने किस किस रूप में वो रहस्यमय अंगड़ाइयां मिलती है। लटका करता ब्रह्म हमारे जीवन में अपना ब्रह्म भाव, अपना ब्राह्मी अनुभूति का अमृत सिंचन करता है। उन ब्रह्मवेताओं को बाद की एक क्षण का प्रोग्राम नहीं होता है, फिर भी वे सुचारू रूप से हमारा घड़तर करते हैं, सुचारू रूप से हमारा संचालन करते हैं, क्योंकि वे सुचारू तत्व में स्थित हैं और वह परमात्मा ऐसा ही है जिसने उसकी करीबी का एहसास किया है, जिसने उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया है, अपने आप को मिला दिया है। ऐसे ब्रह्मवेताओं की हर चेष्टा बड़ी रहस्यमय होती है। प्रारंभ में हम समझे चाहे न समझे, हम पा सके, हजम कर सके चाहे न कर सके, लेकिन उनकी हर चेष्टा बड़ी रहस्यमय होती है। छोटी सी छोटी उनकी चलने फिरने, बोलने, खाने पीने, देखने के ढंग की भी चेष्टा हमारे लिए नितांत कल्याणकारी और घड़तर स्वरूप होती है। ऐसे जो परम गुरु लोग हैं, ऐसे जो ब्रह्मवेता हैं, उन ब्रह्मवेताओं का बयान हम लोगों के जीवा में ताकत नहीं, हम लोगों के शब्दों में ताकत नहीं कि उन ब्रह्मवेता महापुरुषों की उस घड़तर लीला का शिल्पी तो पत्थर में से मूर्ति बनाता है, भगवान बनाता है, लेकिन वैसे ब्रह्मवेता विरोध करने वाले, प्रतिक्रिया करने वाले, बलवा पुकारने वाले मन बुद्धि के मनुष्य को ब्रह्म बनाता है। पत्थर से मूर्ति बनाना आसान है, क्योंकि वो शंका नहीं करेगी, फरियाद नहीं करेगी, घर नहीं भागेगी। लेकिन ये साधक तो घर भी भागेगा, दुकान में भी भागेगा, सुकर्म में थोड़ा चलेगा तो कुकर्म में भी भागेगा, चिंता में भी गिरेगा तो अहंकार की ओर भी दौड़ करेगा। और कभी कभी अपने गुरु के प्रति भी उसके चित्त में न जाने कैसे कैसे विचार उठेंगे और न जाने कैसे कैसे खिसकने के तरीके खोजेगा और कैसे कैसे बचाव के तरीके खोजेगा। पत्थर को मूर्ति बनाना आसान है, लेकिन ये चलता पुर्जा कलयुग का चंचल चित्त रखने वाला मानव को महेश्वर के अनुभव में प्रतिष्ठित करना कितना कठिन है।
वो अति कठिन कार्य सहज में स्वाभाविक स्व रचित मनोरंजन के भाव से जिन परम गुरुओं के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है, ऐसे गुरुओं को समझने के लिए है साधक, है मेरे मन, तू अथाह विश्वास, अथाह साधना सामग्री, अथाह पुरुषार्थ, अथाह प्रेम, अथाह तत्व को पाने का दृढ़ निश्चय रखेगा, तभी तुम ऐसा साधक, तभी तू उस अथाह अनुभव के दाताओं को पहचान पाएगा, उनको समझ पाएगा। जितना जितना तू परमात्मा के लिए लालायित रहेगा, उतना उतना तू परमात्मा के प्यारों को पहचान पाएगा, उतना उतना तू परमात्मा के प्यारों के निकट हो पाएगा। हे मित्र, हे भैया, हे वत्स, जो विकारों के प्यारे हैं, जो परिवर्तित पदार्थों के प्यारे हैं, उनके प्रभाव से तू बचना। जो परमात्मा के प्यारे हैं और जो तुझे परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर ही चैन की नींद लेना चाहते हैं, जो तुझे परमात्मा पद में विश्राम कराने के लिए तत्पर है, तू उनको सहयोग करना। तू हानाकानी मत करना, तू इनकार मत करना, तू फरियाद मत करना, तू छटकने के इलाज मत करना, तू फिसलने की अपनी पुरानी आदत को मत पकड़ना। हे मेरे साधक, हे भैया, जीवन तेरा कितना कीमती है वो ब्रह्मवेता जानते हैं, और तू कितना तुच्छ चीजों में गिर रहा है वो भी वे जानते हैं। जैसे नन्हा मुन्ना बालक अपनी विष्ठा में खेलता है और सुख मानता है, अंगारों को पकड़ने के लिए लालायित होता है, बिच्छू और सांप से खेलने को लालायित होता है, उस अबोध बच्चे को पता ही नहीं कि अभी उनके विषिले डंक तुझे त्राहिमाम करा देंगे। अभी उन विषय विकारों के डंक और अभी वो मल मूत्र विष्ठा में तू खेलने को लालायित हो रहा है, वो तुझे बीमार कर देंगे बेटे, तेरे दिल की तंदुरुस्ती को बिगाड़ देंगे बच्चे। अंगारों से तू खेलने को जा रहा है लाला, तू तो मक्खन मिश्री खाने को आया है, मिट्टी में खेलने को नहीं आया, गोबर में खेलने को तू नहीं आया। हजारों 84 लाख जन्मों तक तू लाला खेला है इन गोबरों में, इन कंकड़ पत्थरों में, इन पति और पत्नी के तुच्छ विकारी संबंधों में तू खेला है। तू बकरा बना है, कई बार तू तुच्छ बकरियों की पीछे घुमा है। तूने न जाने कितने कितने जन्मों में हल्के खेल खेले हैं। अब तो तू लाला के साथ खेल, अभी तो तू राम के साथ खेल, अभी तो तू शिव की नहीं समाधि होकर स्व के साथ खेल। हे प्यारे साधक, अगर तू तेरे गुरु को खुश करना चाहता है तो गुरु की आज्ञा मान, और गुरु की आज्ञा यही है कि गुरु जहाँ खेलते हैं तू वहाँ खेल खेलना शुरू कर दे। गुरु जहाँ गोता मारते हैं उसी में तू गोता मार भैया। गुरुओं की जहाँ समझ है वहाँ तू अपनी वृत्ति को पहुंचाने का प्रयास कर। इस नश्वर खिलौनों को पकड़कर सुख मनाएगा, कब तक अंगारों की ओर तू भागेगा। करुणामयी माँ जैसे समझाती है, बच्चा रुक जाता है, माँ इधर उधर हो जाती है और बच्चा फिर अंगारों की ओर जाता है और छू लेता है। चमकते अंगारों को खिलौना समझकर छू लेता है और त्राहिमाम पुकारता है। फिर उसकी माँ को कितना दुख होता है। उस समय उस बालक को पता नहीं, लेकिन माँ थप्पड़ मार देती है। उसकी थप्पड़ मारना भी करुणा से भरी है, उसका कान पकड़ना भी करुणा से भरा है, उसका हाथ पैर बांधकर सजा देना भी प्यार से और करुणा से ही प्रेरित है।
ऐ साधक तो जब गलत रास्ते जाता है, उन अंगारों और कंटकों में तुम कदम रखता है, तो गुरु रूपी माता पिता तुझे कड़ी आंख दिखाते होंगे, तू एहसास भी करता होगा गुरु रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, पहले जैसे नहीं है, ऐसा तुझे लगेगा। लेकिन तू गौर से देखेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अंगारों की ओर गया, तू बिच्छू की ओर गया, तू सर्पों की ओर गया, उसलिए वो तुझे पहले जैसे नहीं भासते हैं। तू शंका कुशंका में गया, तू अपनी अल्पमति से ब्रह्मवेताओं गुरुओं को तोलने का दुस्साहस करने को गया, उसलिए उन्होंने तुझे कड़ी आंख दिखाई है। वो कड़ी आंख भी तेरी कल्याण के लिए है, कड़ी आंख भी करुणा से भरी है, कड़ी आंख भी कृपा से भरी है, कड़ी आंख भी प्रेम से भरी है, कड़ी आंख भी पुकार से भरी है कि तू चल चल, तू ऐसा मत कर, आगे चल, रुक मत, आगे चल, गिर मत, सावधान हो, फिसल मत, साहस कर, गद्दार मत हो, तू सावधान हो, कृतघ्न मत हो, तू कृतज्ञ हो। इस प्रकार की उन आंखों से झलकती हुई ज्योत को तू समझा कर, गुरु नाराज है ऐसा करके तू फरियाद मत कर, दुखी होकर तू संसार के कचरे में अधिक मत कूदना। गुरु नाराज है तो उसे रिझाने का एक ही तरीका है कि तू फिर जहां भी हो, घर में हो, मंदिर में हो, अरण्य में हो, जहां भी हो, तू फिर ध्यान शुरू कर दे, फिर परमात्मा को प्यार करना शुरू कर दे, तू फिर गुरुओं के अनुभव में डूबना शुरू कर दे। वो कड़ी आंख दिखती हुई गुरु की गर्म आंख दिखती तेरे को उसी क्षण शीतल मिलेगी। रूठे हुए गुरु उसी क्षण तुझ पर प्रसन्न हुए तुझे दिखेंगे, दूसरी क्षण वे तुझ पर बरसते हुए दिखेंगे। वे तुझ पर बरसते ही रहे। अगर तू ऐसा होना चाहता है तो तू भी उनके अनुभव में मिटता जा, तू भी अपनी खटिया खेत में रखता जा, तू भी अपना समय खेत में बिताता जा, क्योंकि तेरा खेत लहला रहा है, गुरुओं को दिखता है तेरे खेत में बुआई हुई है, सिंचाई हुई है और कुछ हरा भरा भी हुआ है। जैसे किसान का बेटा खेत को देखने जाए और खेत न देखे, खेत में गधे घुस जाए और बाप देखे तो बाप को कितनी नाराजी होती है, खेत में गाय भैंस घुस जाए तो बाप को कितनी नाराजी होती है। ऐसे ही ऐ साधक तेरी साधना रूपी खेत में तू अहंकार और वासना रूपी गधे गधियों को मत घुसने देना, जड़ भोगवादी रूपी भैंसे भैंसियों को मत घुसने देना, और मीठी मीठी बात बोलकर अपने होकर भी जो तेरा समय खराब कर दे, ऐसे गाय और बैलों को भी मत घुसने देना। उन टोलों को दूर से आते जब देखता है चतुर किसान तो पहले से ही बैटरी उठाता है, डंडा उठाता है, खेखू करता है, आवाज करता है, हाकल करता है। ऐसे जब तुझ तेरे खेत में भी कोई प्रवेश करने को हो तो तू ओम का खूंखार करना, गर्जना करना, नारायण नारायण का तू बैटरी प्रकाश कर देना। गुरुदेव गुरुदेव की तू लट की छड़ी जरा खटका देना। वे ढोर दूर से ही, वे पक्षी दूर से ही उड़ान ले, तेरा खेत चुगने को आए उसके पहले ही तू अपनी तैयारी रखेगा तो तेरा खेत बच जाएगा। अरे 4 पैसे के खेत के लिए इतनी तैयारी करते हैं किसान, उन किसानों को कम से कम तो गुरु मान लिया करना इस समय।